आप में से किसी का भी अगर आधार कार्ड रिजेक्ट हो रखा है तो आप इस वीडियो को सर्च कर लेना गूगल पे, आधार कार्ड अपडेट एंड रिजेक्टेड बाय डिजिटल सुधीर। मैं बताता हूँ बैंक क्यों नहीं हेल्प करता। आपने जब पेमेंट ट्रांसफ़र करी यूपीआई की मदद से कर रहा है तो व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर शो कैसे करता है? सर विदेशी नंबर कैसे शो करता है कि सर ऑटोमोबाइल या सीएस दोनों में किसके लिए फ्यूचर बेटर है? सर टेल अस इफ यू पुट योर फोटो ऑन फेसबुक देन हाउ कैन यू नो इफ इट इज रियल ट्रू इट इज फ्रॉम अमेरिका इंग्लैंड। देखो सर, माई मनी इज गॉन, हाउ कैन आई गेट इट बैक। तो मेरे भाइयों और बहनों कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ पे मैं और आप कोशिश करते हैं स्कैम से लड़ने की, और साथ में हम ऐसे कोर्सेज पे भी स्टडी करते हैं जिनको करने के बाद आप इजीली जॉब ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट जैसे काफ़ी सारे कोर्सेज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत जल्दी एक वेबसाइट बना रहा हूँ मैं जो मार्केट में यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन लॉन्च होने वाली है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप सभी की लाइफ में एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसा आप जानते हैं कल था संडे और संडे के दिन में आप में से जितने लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं कमेंट सेक्शन में, उनके क्वेश्चन पिक करता हूँ और उनके आंसर देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आज हमारे पास जो हमसे पूछा है शाहिद अंसारी भाई ने। भाई ऐसा मेरे साथ हुआ है बट मैं अपना एड्रेस, भाई ने एड्रेस और नंबर दे दिया है और 7 मार्च को मुझे डिलीवरी होगी ऐसा बोला है उसने। आप बताएं मैं क्या करूं? अभी उस विदेशी लड़की ने 35,500 रुपये पे करने को बोला है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात 35,500 रुपये जो आपसे पे करने को बोला है, आपको 1 रुपीज़ भी उनको नहीं देना है अपना। अगर आप पे एक्स्ट्रा पैसा है तो आप किसी अनाथ आश्रम में जाओ, कहीं जाओ, किसी ऐसी कम्युनिटी में जो सोशल वर्क के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पे जाके उस पैसे को डोनेट कर दो, आप काम ख़त्म। और रही बात, आपने मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस दे दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके फ़ोन नंबर का सिर्फ यूज़ करा जाएगा 2-3 बार। आपको और ट्रिक करेंगे, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर बन के आपके साथ बोला जाएगा कि कस्टम में पार्सल अटकाए दो, नहीं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। या कल को आपके उस नंबर पर कुछ ऐसे लिंक भेजे जाएंगे जिनसे आपको बोला जाएगा इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, 10 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये, 100 रुपये मिलेंगे, और आपको इस तरीके से स्कैम करने की कोशिश करी जा सकती है। तो बस उसका थोड़ा ध्यान रखना, किसी भी फालतू लिंक वगैरह पे या ऑफर की तरफ एकदम अग्रसर मत हो जाना कि आप तुरंत एकदम उसके लिए भाग पड़ो। और एड्रेस दिया है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स मुझे लगता है कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पास फिर एक मैसेज आता है, सेकंड क्वेश्चन जो था, कमेंट है ये महेश पारकर भाई की। सर मेरे तो 4 बार रिजेक्ट हो गया। अच्छा, इन्होंने एक आधार कार्ड अपडेट, जिनमें से आप में से किसी का भी अगर आधार कार्ड रिजेक्ट हो रखा है तो आप इस वीडियो को सर्च कर लेना गूगल पे, आधार कार्ड अपडेट एंड रिजेक्टेड बाय डिजिटल सुधीर। आपको ये वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें। तो 4 बार रिजेक्ट हो गया है और भाई ने मेरे को बताया। अब सर आपका रिजेक्ट हो गया है और आपको पहली बात तो आप जाओ सीधा इनके जो UIDAI का सेंटर होता है वहाँ जाओ, वहाँ जाके दोबारा अप्लाई करो करेक्शन के लिए, ठीक है, करेक्शन कराने के लिए कि आपका आधार कार्ड इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अब मान लो यहाँ से रिजेक्ट हो गया आपका आधार कार्ड, तो आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, यहाँ से आपको मिलती है एक स्लिप। जब आप जाते हो, जो भी अपडेट करते हैं उसकी आपको स्लिप मिलती है, वो स्लिप प्लस आपको यहाँ पे इसके बाद एक दूसरी अपॉइंटमेंट स्लिप मिलती है, अपॉइंटमेंट स्लिप। इन दोनों स्लिप को लेके आपको क्या करना है सर, आप लोगों को एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आपको ये अपॉइंटमेंट स्लिप लेनी है और इन दोनों स्लिप्स को ऐड करना है एक ईमेल में। और UIDAI की आपको वेबसाइट पे जाके उनकी हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी मिलेगा, उस पर आपको मेल करना है अपनी ईमेल आईडी से कि आपके साथ जो आपने ये अप्लाई करा था वो आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, स्टेटस रिजेक्ट दिखा रहा है, तो प्लीज़ इस मैटर में चेक करें और मुझे इन्फॉर्मेशन दें कि किस तरीके से मैं अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करा सकता हूँ। अब वो लोग क्या करेंगे, विद इन 1 वीक के आसपास, मतलब ये दिन टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, वीक में आपसे बोला जाएगा कि सर आप ऐसा करो, अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हमें दे दो। डॉक्यूमेंट जैसे मान लो आप DOB करेक्शन के लिए जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जिसको आप सिर्फ एक बार अपडेट करा सकते हैं आधार कार्ड में। मान लो आपको दूसरी बार करानी है, पहली बार भी गलत हो गई आपसे, तो उसके लिए आपको अपने क्लास 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप, जहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो। आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं साथ में, ठीक है। आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, आप पासपोर्ट ऐड कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट जिनमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है उनको ऐड करके इनको मेल करना है और आपका आधार कार्ड 2 से 3 हफ्ते में अप्रूव हो जाएगा।
ये आपको स्टेप फॉलो करना है। और अब भी कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट कर देना, फिर अगले मंडे को आंसर मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। मगर संजू खान, बैंक वाले हेल्प नहीं करते। संजू भाई मैं बताता हूँ बैंक क्यों नहीं हेल्प करता। आपने जब पेमेंट ट्रांसफ़र करी यूपीआई की मदद से, समझ रहे हो आप, तो आपको यूपीआई में आपकी 4 डिजिट यहाँ कहीं कहीं किसी बैंक में 6 डिजिट की आपसे एक पिन मांगी गई। अब आपने क्या करा सर, जब वो आपसे पिन मांगी गई तो आपने मान लो एक पिन है मेरी, जैसे 1964, ये मेरी पिन है, मैंने पिन डाली और 10,000 रुपये मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दिए। तो बैंक ने अपने लिए क्या करा कि ये पिन आपको एक कोड दिया, जिस कोड के बिना कोई भी आपके अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और ये कोड सिर्फ आपको पता था। अब आपने क्या करा कि उस कस्टम वाले की बात सुनी और आपको नहीं पता था ये फ्रॉड है, और आपने पैसे दे दिए और आपके साथ हो गया फ्रॉड। अब यहाँ पे बैंक की गलती क्या है, वो तो एक फैसिलिटी थी, समझ रहे हो, इसी वजह से बैंक से आपको कई बार रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पर इसमें बैंक की गलती ये होती है कि हर अकाउंट के लिए KYC मैंडेटरी है कोर्ट की तरफ से। अब जिस अकाउंट में आपने पैसे भेजे वो अकाउंट क्यों एक्टिव है, अगर वो बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम कर रहा है तो बैंक को तुरंत उस अकाउंट को होल्ड पे डालना चाहिए। बैंक वो अकाउंट होल्ड पे कैसे डालेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, पुलिस स्टेशन जाना है लोकल, यहाँ आप साइबर सेल में जाओ, ठीक है, साइबर सेल में जाके आपको इस स्कैम के बारे में कंप्लेंट करनी है। साइबर सेल एक नोटिस जारी करेगा बैंक को, कहेगा कि इस अकाउंट में जो अमाउंट है उसको सीज कर दिया जाए और अकाउंट होल्ड पे डाल दिया जाए। इसके बाद उस अकाउंट पे के ओनर पे एक्शन लिया जाए और पुलिस उस पर इंक्वायरी करे। और इतना कुछ तब होता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, और अगर इतने कुछ के बाद मान लो पुलिस भी आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और यहाँ पे बैंक भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो आप मेरी एक वीडियो देखिए, मैंने बनाई है कि पुलिस FIR ना करे तो क्या करें, उसको देखिए, आपको समाधान मिल जाएगा स्कैम से रिलेटेड। वो सिर्फ स्कैम के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। समरथ सर हैं ये कोई, इनका कमेंट है, इफ़ इंडिया से कोई स्कैम कर रहा है तो व्हाट्सएप पर विदेशी नंबर शो कैसे करता है। सर विदेशी नंबर कैसे शो करता है, 196 कंट्री हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही हैं, 206, लेकिन हम जो रजिस्टर्ड हैं लाइक UN वगैरह कुछ सीन होता है, उस जो भी है मुझे नहीं पता, वो 196 हैं। अब इन सब के खुद के STD कोड हैं हर कंट्री का। अब ऐसा तो नहीं है ना, मान लो पास की बात करें, पाकिस्तान या बांग्लादेश का कोई बंदा है तो उस पर बांग्लादेश का +92 वो पाकिस्तान का +92 कोड है, तो वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, वो व्हाट्सएप पर कर सकता है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर उन पे ये नंबर इंडियन है तो ये नंबर कैसे आता है, तो उसका रीज़न है सर, एक चीज़, आप इंटरनेट पे VoIP यानी कि वर्चुअल नंबर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसको आप यहाँ से नंबर परचेज कर सकते हैं। ये नंबर स्टैटिक IPs पे चलते हैं और ये कंपनीज परचेज करती हैं, यानी कि स्कैमर ये नंबर यूज़ नहीं करेगा। दूसरा नंबर होता है स्कैमर इंटरनेट पे जाता है, वहाँ सर्च करता है डिस्पोजेबल नंबर, और जब वो डिस्पोजेबल नंबर सर्च करता है तो कुछ इस तरीके की हजारों वेबसाइट्स के सामने आ जाएंगी। डिस्पोजेबल लाइक USA नंबर आ गया। अब ये नंबर उसको यहाँ पे इस वेबसाइट पे मिल गए, देखो ऐसे करके, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है। अब ये नंबर मैंने खोल दिया, अब इस नंबर पे मेरे को अपना व्हाट्सएप बनाना है। तो अब आपने क्या करना है, आप एक चीज़ समझिए, आपने व्हाट्सएप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करा, ये आपका व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप कहेगा यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एंटर करो, आप फ़ोन नंबर डालोगे वो OTP भेजेगा। उनने यहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक OTP भेजा और कहता है वो OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड डालो, हम आपका व्हाट्सएप अकाउंट बना देंगे। अब आप देखोगे आपने ये US वाला नंबर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब उस पर OTP आएगा, उसके बाद जो आपको भेजेगा व्हाट्सएप, वो OTP आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इस तरीके से, देखो नंबर, ठीक है। और इस पे ये जितने भी OTP आए थे, जनरली कोड, इस तरीके से यहाँ पे OTP मिल गया और इस OTP को आपको उठा के यहाँ व्हाट्सएप में जो आपको वेरिफिकेशन कोड में OTP डालना है, वहाँ वो 6 डिजिट का OTP डालो, व्हाट्सएप अकाउंट बन गया। और आप इंडिया में हो तो ईजिली आप बहुत सारे इंडियंस को कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो पहले केस में ये लोग फेसबुक से आपसे नंबर लेते हैं आपका, दूसरे में क्या करते हैं, रैंडमली ब्रॉडकास्ट करते हैं SMS। वो कैसे करते हैं, बहुत सारी ऐसी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस आती हैं जिनका काम क्या होता है, हमने उन पे, मान लो मेरा नंबर है 95601234244856,
तो अब मान लो इस पर मेरा व्हाट्सएप अकाउंट, अब मैं उस एप्लीकेशन में नंबर डाल दूंगा और वो एप्लीकेशन क्या करेगी, जितने भी इस सीरीज के व्हाट्सएप अकाउंट होंगे उन सबका एक्सेस मुझे दे देगी। फिर उन कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जिनसे हम ब्रॉडकास्ट, यानी कि एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों को 500, 600, 1000 लोगों को मैसेज कर सकते हैं। उसके थ्रू ये लोग एसएमएस करते हैं और आप में से मान लो 1000 में से एक बंदा पक्का विक्टिम बनता है और वो 30-40 हज़ार रुपये बल्कि ज़्यादा भी कई बार इनको दे देता है। तो ऐसे सर ये इनको नंबर मिलता है। उम्मीद करूँगा आपके भी डाउट क्लियर हो गया हो। सर मेरे वाला रिसेंटली केस है, बहुत सैड स्टोरी बताई उसने, यूएस से खुद को बताया और $1.5 मिलियन सेंड करने को बोली। मैंने फेक एड्रेस तो दिया लेकिन मोबाइल नंबर रियल दे दिया, कोई इशू तो नहीं होगा? सर देखो, पहली बात तो कितनी भी सैड स्टोरी हो, मैं एक चीज़ बताऊं, सैड स्टोरी मैं भी आपको सुनाता हूं तो क्या आप मुझे अपनी डिटेल शेयर करोगे? नहीं ना। तो उसको क्यों, मतलब बाहर को क्यों? ऐसा नहीं है कि कोई यूएस यूके में रहता है उस पर पैसा है। खैर डायरेक्ट टू पॉइंट, $1.5 मिलियन कोई चूतिया सेंड नहीं करता। दूसरी बात, सेंड की कोई बोली मैंने फेक एड्रेस दिया, ठीक है आपने अच्छा करा, मोबाइल नंबर दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने मोबाइल नंबर दे दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास विकास गुप्ता सर का, कहते हैं क्या अब मेरे पैसे वापस नहीं आएंगे? तो सर देखो, आपके पैसे वापस नहीं आएंगे मैं इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। 50-50 चांस मान लो आप, अगर आपने पुलिस कंप्लेंट टाइम पे करा दी, ठीक है, मतलब टाइम पे विद इन डे के अंदर करा दी और किस्मत से स्कैमर ने अकाउंट से पैसा जो है वो नहीं निकाला, कैश जो है नहीं करा उस अमाउंट को, तो अभी पुलिस क्या करेगी, पुलिस के पास पावर होती है उस अकाउंट को होल्ड पे डलवाने की, जिससे उस अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन ना की जा सके। उस केस में आपका पैसा वापस आ सकता है। सेकंड पॉइंट, पुलिस चाहे तो इन लोगों को अरेस्ट करके भी आपका पैसा निकलवा सकती है, कोर्ट के थ्रू आपको पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी किस्मत है, सीधा सा जवाब इसका कोई नहीं है। पहले पानी पी ले फिर ही बता लियो बार बार हो। तो एक मैंने वीडियो बनाई थी ये वाली ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। इसमें क्या हुआ कि उस दिन मैंने लगभग 70 से 80 लोगों से फ़ोन पे बात करी थी, जिसकी वजह से मेरा गला ख़राब था। ये भाई स्पेशल मैं आंसर दे रहा हूँ तुम्हें, और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस मुझे ये थोड़ा कमेंट इरिटेटिंग भी लगा और बस ऐसे ही मेरे को लगा कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए। तो बात ऐसी है कि ठीक है छोड़ो यार, इस पर भी क्या रिप्लाई करना, अपनी अपनी सोच है। बट भाई पूरे 70-80 लोगों से जब फ़ोन पे बात करते हैं ना, और लगातार नॉन स्टॉप, क्योंकि हर कोई रो रहा होता है सबके साथ फ्रॉड होने के बाद। किसी के साथ न्यूड वीडियो कॉल बन गई होती है तो किसी के और भी कुछ कर्म कांड हो रखे होते हैं तगड़े तगड़े, तो आपको पानी पीने का टाइम नहीं मिलता। तो उस लेवल का काम यहाँ पे चल रहा है और इसी वजह से उसके तुरंत बाद ही मैंने फिर ये वीडियो बनाई थी, जिसकी वजह से इतनी दिक्कत हुई। खैर कोई नहीं। मेरे पास एक क्वेश्चन आया है आदि झा भाई का कि सर ऑटोमोबाइल या सीएस दोनों में किसके लिए फ्यूचर बेटर है? मेरे केस में पूछोगे तो मैं कहूँगा कंप्यूटर साइंस में, लेकिन रियलिटी ये नहीं है सर। यहाँ पे आपके दोनों ही ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। दुनिया में कोई इंसान आपको इसका आंसर नहीं दे सकता, अगर देता है तो दोबारा सोचिए, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि आप ऑटोमोबाइल लें या सीएस के अंदर भी आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे, ऑटोमोबाइल में भी। ऑटोमोबाइल के बाद भी आप पे बहुत फील्ड रहेंगे, रोबोटिक्स में भी आप जा सकते हैं, मैकेनिक्स के अंदर आप जा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड, ऑटोमेशन में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन के अंदर आपके पास ऑप्शन होगा स्टडी करने का। कंप्यूटर साइंस में आप आज की डेट में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस के बारे में, इसके अलावा आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दोनों में स्कोप अच्छा है। आपका इंटरेस्ट किस में है? अगर मैं आपको बताऊं सीएस में, तो मेरे नॉन में जो हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 लाख का पैकेज है सबका, जिन लोगों को मैं जानता हूं कॉलेज लाइफ के बाद के। मैंने अपने कॉलेज की कोई बच्चा नहीं है, कॉलेज वाले जो, ये डिपेंड करता है आप कहाँ से निकल रहे हैं और कितनी आपने स्टडी करी है। ऑटोमोबाइल की भी मैं बताऊं तो ठीक ठाक सैलरी है मेरे नॉन में सब लोगों की, तो आप ऐसा नहीं कह सकते किसका फ्यूचर बेटर है। दोनों का फ्यूचर बेटर है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन लोग पैदल चलने लग जाएंगे 150 किलोमीटर, या पैसा बुग्गी पे जाएंगे, या फिर घोड़े पे बैठ के लोग गाड़ियों में ही ट्रैवल करेंगे। और गाड़ी टेक्नोलॉजी लगातार अपनी अपग्रेड करेंगी तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कंप्यूटर्स तो इसीलिए उसमें भी हमेशा स्कोप रहेगा ऑटोमोबाइल में।
आपका इंटरेस्ट है, कभी कभी थोड़ा अप डाउन हमेशा चलता रहता है कि कंप्यूटर साइंस वालों की, जैसे अभी के दौर में बात करें तो आईटी प्रोफेशनल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी डोमेन में, कि साइबर सिक्योरिटी के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस फील्ड में ज़्यादा पैसा भी है और रिक्वायरमेंट भी है। अगर आपका इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल में तो आप वो पैसा मत देखना, आप ऑटोमोबाइल में भी कमा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसका समाधान आप क्या कर सकते हैं सर, ऐसा करो 30 दिन निकालो अपने लिए, ठीक है, इनको स्प्लिट कर लो 50-50 डेज़ में। इस दिन क्या करो, जैसे आप बीटेक प्लान कर रहे हो तो आपको क्या करना है, बीटेक का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के कुछ आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, इनमें से कुछ सेमेस्टर के आप सिलेबस निकाल लो। पहले उस सिलेबस को पढ़ो, किसी भी कॉलेज का निकाल लो, इंडिया में लगभग सबका सिलेबस सिमिलर होता है, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते। अब इसमें से क्या करो, 15 दिन कोई 1-2 सब्जेक्ट लो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, उनको स्टडी करो। फिर आप सीएस के सब्जेक्ट स्टडी करो, देखो सीएस में क्या क्या लोग करते हैं, और जहाँ पे आपको लगे कि आप इजीली अपने 15 दिन बिना किसी टेंशन के निकाल पा रहे हो, आपको बर्डन फील नहीं हो रहा, आप इजीली समझ पा रहे हो, आप उस फील्ड को चूज़ कर लो। यही सबसे इजी समाधान है। पैसा देख के जाओगे तो बेवकूफ़ कट जाएगा, यकीन मानो, पैसा हर फील्ड में है। रॉकेट साइंस में किसी को पैसा नहीं दिखा, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें अपनी लाइफ सेट कर दी, ठीक है। मेरे घर के पास एक भाई है, वो पिन्नी बीनने का काम करता है और उसने पिन्नी बीन के अपनी लाइफ सेट कर ली। अब और भी मैं आपको केस बताऊं तो मेरा एक दोस्त है, उन्होंने इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से और ही गॉट अराउंड 80% इन फाइनल। अब वो बंदा पता है क्या करता है, दिल्ली से उसकी आगरा के लिए बसें चलती हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, और उसका अराउंड ऑन एन एवरेज वो 70 से 90 लाख रुपए एक साल के अंदर उससे अपना प्रॉफिट निकालता है। तो इट गोना बी टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या फील्ड लेते हैं और कल क्या करते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको और ज़्यादा गाइडलाइंस चाहिए तो मैं कहूँगा कोई भी यूट्यूबर इस मामले में आपको शायद अच्छी जानकारी ना दे पाए, आप किसी भी करियर काउंसलर के पास जाइए और उससे मदद लीजिए, किसी प्रोफेशनल से, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा। मेरी नॉलेज में जो था बेस्ट मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करूँगा ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सर प्लीज़ लेट मी नो हाउ आई कैन कॉन्टैक्ट यू। सर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक वेबसाइट का, आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे। मान लो आप नहीं चाहते मुझे आपकी कोई डिटेल पता चले तो आप सिंपल है, जो भी प्रॉब्लम है वो सारे मैसेज मुझे लिख के भेज देना, अगले संडे में आंसर कर दूंगा। दूसरा, आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा, हाय हेलो मैं कैसा हूँ क्या छोड़ के, और मैं आपको उस प्रॉब्लम का आंसर कर दूंगा। तीसरा, आप यूट्यूब में कमेंट करिए, मैं वहाँ भी आंसर कर दूंगा आपको। आप बोलेंगे मोबाइल नंबर, तो सर वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक है कॉन्टैक्ट डिजिटल सुधीर, वहाँ पे आपको 300 रुपीज़ अपॉइंटमेंट चार्ज पे करना पड़ेगा। बाकी के ये फ्री वाले ऑप्शन बता दिए मैंने, पेड भी बता दिए, चॉइसेस यूर, सब पे रिस्पॉन्स करता हूँ। फ़र्क इतना है, यहाँ पे फ़ोन पे जो बात करते हैं वहाँ पे लंबी बात चल जाती है और यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट। इस वीडियो पे ये कमेंट आया था, शंकर सिंह राठौर सर का मेरे पास मैसेज आ रखा था, कमेंट है ये, सॉरी। Sir, tell us if you put your photo on Facebook, then how can you know if it is real, true, it is from America, England? देखो सर, आप फोटो से तो नहीं पता लगा सकते वो प्रोफाइल फेक है या जेन्युइन है, बट अक्सर जो फेक प्रोफाइल होती हैं उनकी कुछ खास पहचान मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक पे उन प्रोफाइल पे हमेशा लड़की की फ़ोटोज़ लगी होंगी, ज़्यादातर केसों में लड़कियों की ही फ़ोटो रहेंगी। वो फ़ोटो, वो अकाउंट पे जो फ्रेंड होंगे वो ऐसे होंगे सर, मान लो 4000 फ्रेंड्स, 3500 फ्रेंड्स, ठीक है। उसके अलावा 8 या 10 फ़ोटो होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे आज की डेट में हर किसी की फ़ोटो और वीडियोस मिल जाती हैं, तो उनको देख के आप जेन्युइन ना समझें। वो प्रोफाइल पे जितनी भी पोस्ट आपको मिली होंगी वो 2-3 वीक के अंदर ही सारी अपलोड करी गई होंगी, क्योंकि ऐसे अकाउंट लंबे टाइम तक भी नहीं चलते। फेसबुक भी लगातार इनको डीएक्टिवेट, ब्लॉक करता रहता है। इंस्टाग्राम पे स्कैमर की पहचान ये होती है कि इनके फॉलोवर्स से ज़्यादा ना ये लोगों को फॉलो करते हैं, ठीक है। लाइक 15,000 लोगों को ये मान लो फॉलो कर रहे होंगे और इनको सिर्फ 1500 लोग फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हें स्कैम करना है ना सर। तो इस तरीके से ये एक पहचान जो मुझे लगती है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप देखते हो, देखते ही अंदाज़ा लग जाता है कुछ प्रोफाइल्स का। मैं ऐसा करूँगा, आपके लिए कम्युनिटी टैब में 1-2 फेक प्रोफाइल की इमेजेस डाल दूंगा, आप उससे अंदाज़ा लगा लेना। सर आई वॉज चीटेड टू बट माई मनी इज़ गॉन, हाउ कैन आई गेट इट बैक। सर वही पुलिस स्टेशन, पुलिस की मदद से आप सिर्फ पैसा ले सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। पुलिस को कंप्लेंट करिए, साइबर सेल में कंप्लेंट करिए, वो आपके लिए ही है।
और कोई ना सुने तो एक वीडियो है जिसमें मैंने बता रखा है कि किस तरीके से अगर आपकी FIR ना हो तो आप एक्शन ले सकते हैं। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे। उम्मीद करूंगा आपके सभी के सही जवाब मैंने दिए। कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको पिंग कर दूंगा ताकि और किसी और मेरे भी नोटिस में आ जाए। वीडियो अपलोड होने के बाद चेंजेस नहीं होते। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अगले वीक के लिए जो भी क्वेश्चन है कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, आपको डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।